गर्मी का मौसम और कहीं आग ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिवाली हो, आग ना लगे, कैसे हो सकता है? हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें कहीं आग ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आज की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, गाज़ियाबाद में जो बिल्डिंग हाई राइज़ बिल्डिंग में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए सिर्फ़ पड़ोसी ही कोशिश कर पा रहे हैं। जो अग्निशमन वाली गाड़ी आई है, उसके पास लैडर तक नहीं है। ऐसी एक प्रॉब्लम हुई थी, पालम में आग जो लगी थी दिल्ली में, वहाँ पे भी यही देखा गया कि उनके पास लैडर नहीं है। आखिर इनके पास लैडर होता क्यों नहीं है? लैडर मतलब सीढ़ी नहीं होती है वहाँ तक जाने के लिए। क्यों नहीं होती है भाई? बाकी सब चीज़ों को जायज़ है कि वो कुछ गलतियाँ करें, लेकिन आपको नहीं है भैया इतनी सहूलियत कि आप गलती करो। आपने भी हाथ पैर चलाना छोड़ दिया है कि सामानों को इक्विप करके रखा जाए। यूँ तो फंड यूँ ही पड़ा रहता है और इन कामों में फंड ही नहीं है। क्या बताएँ भाई? एनीवे पहले तो ये सवाल ये उठता है कि जिसने उस सोसाइटी में एनओसी दी होगी, तो क्या उसके ऊपर कोई जाँच होगी? और जाँच होगी तो क्या उसको सज़ा होगी, जो कि आज तक कभी नहीं हुई है। क्या कर सकते हैं? कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ, फिलहाल मुझे एक और बात याद आई कि आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा, महाराष्ट्र में एक आदमी ने 2 गार्ड को चाकू मार दिए। किस लिए मार दिए? क्योंकि उसने उनसे मस्जिद का पता पूछा, जो वो नहीं बता पाए आस-पास की किसी मस्जिद के बारे में। अबे गार्ड अपनी नौकरी करेगा कि बाकी सब चीज़ों के बारे में जानेगा? एनीवे जो भी है, उस पे मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये भी है कि उसने बाद में वापस आके उनसे कुछ पढ़ने के लिए कहा और वे दोनों पढ़ने में असमर्थता जताई कि हमें वो पढ़ना नहीं आ रहा है। इस बाबत उसने उन पे चाकुओं से वार कर दिया। किसी तरह स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया और आगे राम जाने क्या-क्या हुआ वो सब मैं नहीं जानता। लेकिन आज तक किसी और धर्म के लोगों ने कभी किसी और को इतना प्रेशराइज़ किया है कि ये पढ़ के दिखाओ, तुम्हें नहीं पढ़ना आ रहा है तो ऊपर जाओ, ऐसा हुआ है? नहीं ना। किसी हिंदी वाला एक्सीडेंट नहीं है, किसी जो सिख वाले हैं उसमें कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है, किसी चर्च वाले में कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है। भाई जिसको जैसा पढ़ना है, लिखना है वो करे ना। यहाँ पैसे नहीं हैं नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए, तुम कैसी बात कर रहे हो? उस पे चाकू मार रहे हो। थोड़ी सी डिटेल और जानी तो पता चला वो बंदा ईयर 2000 से लेकर 2020 तक में अमेरिका में ही रह रहा था। 20 साल सोचिए, इतनी अच्छी कल्चरल सोसाइटी में रहने के बाद भी उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे ही आग का दरिया उसके अंदर पनपता रहा, पनपता रहा, पनपता रहा और यहाँ इंडिया में आके वो फूट रहा है। मतलब अमेरिका की जो एफबीआई होगी ना, वो भी फेल हो गई होगी यार। उसने ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई कांड किया होगा जो आज तक उसको पकड़ा नहीं। इसलिए अमेरिका जो है ना, वो ईरानियों को लगाने में लगा पड़ा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन जो एक किस्म के लोग अपनी उस गंदी सोच में फँसे रह जाते हैं ना, वहाँ बड़ी दिक्कत है। क्यों नहीं आखिर निकल पाते हैं? पढ़े लिखे लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। निकलो भाई, बाहर निकलो, जियो और जीने दो।